हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, यूपी में फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए आया है। और वो अपडेट ये है कि अब आपको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने से पहले आपको अपना आधार प्रमाणीकरण कराना पड़ेगा और इसी के संबंध में ये एक आदेश जारी हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आदेश ये 27 अगस्त 2024 को जारी हुआ है। विषय आप देख पा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण से पूर्व डिजी शक्ति पोर्टल पर पात्र प्रत्येक लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण कराए जाने के संबंध में। तो अब आपका जो डिजी शक्ति पोर्टल है उस पर आधार प्रमाणीकरण यानी आधार वैलिडेशन होगा। उसके पश्चात ही आपको टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का लाभ मिल पाएगा। तो इसके लिए पूरी प्रोसेस भी इसमें बताई गई है। आप देख पा रहे हैं, इसमें सबसे पहले स्टेप है आपको डिजी शक्ति का जो पोर्टल है digishakti.up.gov.in उस पर जाना है और वहां पर एक लिंक आपको मिलेगी eKYC थ्रू मेरी पहचान पोर्टल। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो सर्च स्टूडेंट डिटेल्स पेज पर आप क्लिक करेंगे तो उसके पश्चात क्या खुल करके आएगा, आपको अपना विवरण भरना पड़ेगा जिसमें विश्वविद्यालय और अपने कॉलेज का नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर भरकर जब आप सर्च करेंगे तो उसके पश्चात आपका ई प्रमाण मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से आपका निम्न तरह से हो जाएगा। आपका पोर्टल पर पूरा डिटेल खुल करके आ जाएगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर जो कि आधार से लिंक्ड आपका होगा उस पर ओटीपी आएगा और उसके माध्यम से आपका वेरीफाई होगा। तो कौन कौन सी चीजें इसमें मुख्यतः वेरीफाई, जैसे आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया इत्यादि, इस तरीके के जो विवरण हैं वो आपके वेरीफाइड होने चाहिए। तो यदि आपका वेरीफाइड हो जाता है सर्च स्टूडेंट डिटेल्स पेज पर तो आधार eKYC स्टेटस वेरीफाइड लिख करके प्रदर्शित होगा। तो यानी इसका मतलब है कि आपकी सारी चीज़ें सही हैं। आधार में जो आपका डिटेल है वही आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड में भी वही रिकॉर्ड है या डिजी शक्ति पोर्टल में भी वही सारा डेटा या रिकॉर्ड है और वो आपका वेरीफाइड है। और यदि आपका मिसमैच होता है कोई भी विवरण तो उसमें आधार eKYC स्टेटस फेल्ड प्रदर्शित होगा और उसके पश्चात आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए फिर आपको अपना संशोधन कराना पड़ेगा, अपने आधार कार्ड में या डिजी शक्ति पोर्टल के विवरण में संशोधन कराना होगा और विवरण संशोधन होने के पश्चात फिर आपको वही पुनः कार्रवाई करनी पड़ेगी आधार प्रमाणीकरण की और फिर आपको अपना वेरीफाई कराना पड़ेगा। जब आपका वेरीफाइड हो जाएगा तभी आपको जो है तो इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ में इसमें देखिए पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट भी दिया है कि किस तरीके से आपको जा करके इसको करना है। यूजर मैनुअल दिया है, देखिए डिजी शक्ति पोर्टल है, यहां पर इस तरह से आपको मिलेगा eKYC थ्रू मेरी पहचान पोर्टल। तो इसको आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद देखिए सर्च स्टूडेंट डिटेल्स में इस तरह से चीजें आपकी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आ जाएगा। तो यहां सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे BTUP है तो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लिख करिए। देखिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर कॉलेज इंस्टीट्यूट का नेम यहां पर आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अपना एनरोलमेंट नंबर भरिए, कैप्चा डाल दीजिए और सर्च में आप जब क्लिक करेंगे तो सर्च के पश्चात आपका देखिए इस तरह से पूरा विवरण आपका खुल करके आ जाएगा। यहां पर आप सारी चीजें देखिए यहां पर अपनी देख सकते हैं ये इस तरह से। फिर यहां देखिए नीचे बना है वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। तो आपको वेरीफाई फिर इस डेटा को करना है मेरी पहचान वाला जो पोर्टल है उसके माध्यम से। ये देखिए मेरी पहचान, ये सिंगल साइन ऑन सर्विस है, इसके तरह ये पोर्टल है। इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें आपको फर्स्ट टाइम यदि आप है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्टर कर लीजिए स्वयं को। यदि पहले से ये ओटीपी यूजर नेम और पासवर्ड आपके पास है तो इसको आप लॉग इन कर लीजिए और साइन इन करने के पश्चात आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से विंडो आएगी। साइन अप करने के लिए इस तरह से है और साइन अप करने के लिए इस तरीके से होने के बाद आपका ओटीपी जनरेट होगा। वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए, सारी चीज़ें अपनी सही सही भर दीजिए, यूज़र नेम पासवर्ड अच्छे से बना लीजिए, डेट ऑफ बर्थ, यूज़र नेम पासवर्ड सब अपना बनाने के बाद जब आप करेंगे तो आपका फिर क्या होगा, आधार से लिंक्ड जो मोबाइल या ईमेल है उस पर ओटीपी आएगा और आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी आपके आधार में और डिजी शक्ति पोर्टल का जो डेटा है उसमें कोई मिसमैच है तो उसको आप तुरंत दुरुस्त करा लीजिए ताकि आपको भी इसका टैबलेट या स्मार्टफोन वितरण का लाभ नियर भविष्य में मिल सके। क्योंकि वितरण का लाभ सबको मिलना है एक ना एक जगह से, चाहे वो टैबलेट मिले या फिर आपका स्मार्टफोन मिले, जो भी कोर्स आप कर रहे हैं उसके अनुसार। तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जरूर बताइए ताकि वो अपना डेटा संशोधन जरूर कर सके जिनके भी इसमें डेटा में अंतर है। और नियर भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को इसका डिवाइस का लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।